हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्पेशल क्लास। आज का ये सेशन टोटली बेस्ड होने वाला है गांधी जी के ऊपर। यानी हम पूरा गांधी युग से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स इस एक वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। गांधी जी के जन्म से लेकर के उनके आंदोलन, उनकी एजुकेशन, उनकी मृत्यु, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कवर कर लेंगे। और ये वीडियो सेशन यकीनन इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप भी भली भांति समझते हैं क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा हर एक एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी पॉइंट्स कवर करेंगे, कुछ भी हम छोड़ने वाले नहीं है। तो महात्मा गांधी की जो जन्म है वो कब हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ? तो ये गुजरात की काठियावाड़ प्रायद्वीप के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता थी पुतलीबाई। गांधी जी ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। और यही कारण है कि इनके जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, इसे अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने राष्ट्रीय नहीं कहा है, मैंने अंतरराष्ट्रीय बोला है। और यही प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, डिफरेंट एग्जाम्स। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा कायर और डरपोकों का अस्त्र बिल्कुल भी नहीं है। गांधी जी की आरंभिक शिक्षा पोरबंदर से हुई थी। हाई स्कूल की बात करें तो ये अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से, और कॉलेज की अगर बात करें तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर से इनकी एजुकेशन हुई थी। और बैरिस्टरी की डिग्री लेने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो ये गए थे लंदन। कब गए थे? 1888 यानी 1888 में गए थे। और 3 साल के अंदर ये डिग्री लेकर 1891 में वापस आ गए थे। और याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि कब गए थे बैरिस्ट्री की डिग्री लेने, तो 1888 में। और कब वापस आए थे? 1891 में। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं गांधी जी की शादी से। तो गांधी जी का जो विवाह है ना, वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1883 में कस्तूरबा गांधी के साथ में। और इनके 4 पुत्र थे, मणिलाल, हरिलाल, देवदास और रामदास। आगे बढ़े, अगर हम अब कुछ गांधी जी से इंपॉर्टेंट वो फैक्ट्स यहां पर देखेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो ये वर्ष था 1915। एग्जैक्ट डेट थी 9 जनवरी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष इस दिन की याद में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आया है। 21 वर्ष रहे थे। क्वेश्चन देखने में बड़ा इजी लग रहा है, सर 21 वर्ष रहे थे, लेकिन एग्जाम में आता है ना 21 वर्ष, 22 वर्ष, 18 वर्ष, है ना, 16 वर्ष, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पता होना चाहिए एग्जैक्टली कितने वर्ष रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। 21 वर्ष। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहां पर है? बिहार में है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किसके आग्रह पर करने के लिए गए थे? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। कौन? इनका नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। किसके आग्रह पर गांधी जी गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे। तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? अच्छा, एक ये प्रश्न छूट रहा है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ऐसे भी पूछ सकते हैं, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। अच्छा, ये कब कहा था? तो ये बात है 6 जुलाई सन 1944 की। क्या कब की बात है? 6 जुलाई 1944 की। ये बात है तब की जब गांधी जी की जो धर्म पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद गांधी जी काफी ज्यादा मतलब इनको दुख हुआ था और टूट गए थे गांधी जी, और काफी स्वास्थ्य इनका बिगड़ने लगा था। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि सिंगापुर में थे, वहां से गांधी जी के लिए एक मैसेज भेजा था और समझाया, बोला था गांधी जी की कि आप देश की रीढ़ की हड्डी हो, आप देश को लीड कर रहे हो, पूरा देश आप पे डिपेंडेंट है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, हम सब आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस तरह की काफी सारी बातें गांधी जी ने बोली थी। और लास्ट में राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये तब की बात है, ये वर्ष 1944 की बात है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले भी शॉर्ट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीके गोखले। याद कर सकते हो ना, जीके गोखले, यानी जीके बहुत अच्छी थी गांधी जी के गुरु जी की, तो जीके गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत क्या है? तो सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया था? ये 1919 की बात है। किसने कहा
किसने कहा अहिंसा स्वयं एक शक्ति है। ऑब्वियस सी बात है, जब भी अहिंसा की बात होती है हम लोग गांधी जी से रिलेट कर देते हैं। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा था तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। ठीक है। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा था, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा था। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार किसके थे, तो ये महात्मा गांधी के थे। गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग करके केवल लंगोटी धारण की थी, तो ये वर्ष था 1921। और ये प्रश्न अभी लास्ट आई थिंक पेट में पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे प्रश्न देख करके, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बड़ा दिक्कत होता लोगों को। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 की बात है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है, इस किताब के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। और ये किताब बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान ध्यान से पढ़िए, ध्यान रखिएगा। ठीक है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी, तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दे रखी थी। और असहयोग आंदोलन के दौरान जो कि 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था, उसके दौरान इस उपाधि को गांधी जी ने त्याग दिया था। महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो पहला जन भाषण की अगर बात की जाए तो ये वाराणसी में दिया था। ये वर्ष 1916 की बात है, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था और उसी उद्घाटन के दौरान महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। मैंने आपको बताया था गांधी जी 1915 में आए थे और आंदोलन 1917 से शुरू किया था। हाँ, 1916 में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो उद्घाटन समारोह था उसमें गए थे और वहां पर इन्होंने भाषण भी दिया था। ठीक है। तो पहला भाषण अगर कहां दिया था ये पूछा जाए तो ये 1916 में दिया था। कहां दिया था, वाराणसी में, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। सत्याग्रह शब्द किसकी देन है, ऑब्वियस सी बात है महात्मा गांधी की देन है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, ये रॉलेट एक्ट था। 1919 में ये रॉलेट एक्ट आया था। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून बोलते थे, इसे काला कानून भी बोला जाता था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है, जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन, जो कि सन 1903 में प्रकाशित की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, तो ये बनाई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा किसने की थी, महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब की गई थी, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप अगर ईयर पूछ ले तो आप कैसे बताएंगे, तो ईयर है इसका सन 1904। कितना ईयर है, सन 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने की थी। और ये भी पूछ लिया जाए कि कहां की थी, तो डरबन में की थी। अब आप कहोगे सर डरबन कहां है, तो डरबन है साउथ अफ्रीका के अंदर। कहां है, साउथ अफ्रीका के अंदर। इसके अलावा एक और फॉर्म की स्थापना की थी, इसका नाम था टॉलस्टॉय फॉर्म। क्या नाम था, टॉलस्टॉय फॉर्म था। और इसकी स्थापना गांधी जी ने की थी जोहान्सबर्ग में। कहां की थी, जोहान्सबर्ग में की थी। ये भी साउथ अफ्रीका में ही है। तो ये कुछ छोटे छोटे और पॉइंट हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, आप इनको भी याद करते हुए चलिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और करो या मरो का मंत्र या नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे की एक बैठक में, दरअसल यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, उसी की बात है। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था और काफी प्रसिद्ध भी हुआ था जय हिंद का यह नारा। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था या पारित किया था, ये वर्ष 1940 की बात है। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है या किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है, CR दास या चित्तरंजन दास बोलते हैं। ध्यान रहे देश बंधु है। अगर दीन बंधु की बात करी जाए, क्या दीन बंधु, तो ये है CF एंड्रयूज। क्या, CF एंड्रयूज जो है ये एक अंग्रेज अधिकारी थे और गांधी जी के काफी अच्छे मित्र भी थे। और गांधी जी ने ही CF एंड्रयूज को दीन बंधु की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, देश बंधु पूछा जाए अपने ही देश के हैं चित्तरंजन दास, दीन बंधु पूछा जाए तो CF एंड्रयूज। कांग्रेस का 1929 अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहां पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। ठीक है, 1929 का लाहौर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, 1942 की बात है।
किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? ये 1943 की बात है। दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था? तो यह असहयोग आंदोलन था। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और गांधी जी ने कहा था ये एकदम अहिंसक होगा। हिंसा हिंसा तो बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन हिंसा 1922 में चौरी चौरा में हो गई थी और उसके बाद गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया था। देखिए, जो चौरी चौरा में घटना हुई थी वो हुई थी 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को गुजरात बोल रहा हूँ, गोरखपुर, ठीक है, यूपी के गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर एक घटना हो गई थी। इसमें हिंसा हो गई थी और काफी अंग्रेज भी उसमें मारे गए थे। और उसके बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने 22 बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है 22 ही होगा। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ये सारे डेट जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको हल्के में मत लीजिएगा कि सर डेट बता दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं याद करने का। याद करो, ठीक है, करना पड़ेगा। डायरेक्ट एग्जाम में डेट पूछी जा रही है आजकल। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 की बात है। 13 अप्रैल 1919 की बात है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड था क्या, मैं आपको बता देता हूं। देखिए 1919 में एक रॉलेट एक्ट आया था। देखो, पहली चीज ये आप या तो रट लो या तो अब स्टोरी जान लो। अगर आप स्टोरी जान लोगे तो चीजें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी, और रटना है तो फिर किताबें पढ़ी हैं, आराम से बैठ के रट डालो, ठीक है। चलो अच्छा बताता हूँ स्टोरी क्या है। 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। इसके अंतर्गत क्या, मैंने आपको बताया ना, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था। मतलब जो क्रांतिकारी होते थे, अंग्रेजों को लगता था कि जिससे हमें खतरा है उसको सीधा उठा करके जेल में बंद कर देते थे। कोई एफआईआर नहीं, कुछ केस नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस के 2 कद्दावर नेता थे। एक सैफुद्दीन किचलू थे। कौन? सैफुद्दीन किचलू। और एक थे सतपाल मलिक। 2 लोगों को इन्होंने उठा लिया था ऐसे ही, ठीक है। मतलब क्रांतिकारी थे तो उठा लिया, इनको बंद कर दिया क्योंकि इनको लग रहा था कि इनसे खतरा हो सकता है। तो इन्हीं की रिहाई के लिए पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, वहीं पर एक सभा का आयोजन किया गया था इन्हीं की रिहाई के लिए, और ये शांतिपूर्वक सभा थी। और ये बात जो पता चल गई वो किसको पता चल गई थी? जनरल डायर को। उस वक्त ये जो पुलिस अधिकारी था जिसके अंडर पूरा कंट्रोल था वो था जनरल डायर। और इसने क्या किया, वहां पर निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। उसमें हजारों लोग मारे गए थे। मैं सैकड़ों नहीं बोल रहा हूँ, मैं हजार बोलूंगा, ठीक है। तो वहां पे काफी सारे लोग वहां पर मारे गए थे। और उसी के बाद जो है एक हंटर कमेटी का गठन किया गया था। काफी लोगों ने इसकी निंदा भी की थी। तो हंटर आयोग क्यों नियुक्त किया गया था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया। और मैं आपको बताऊं एक बड़े आश्चर्य वाली बात है, इसमें जो जनरल डायर था इस कमेटी के द्वारा इसको निर्दोष पाया गया था और इंग्लैंड में इसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। अब आप देख रहे हैं ना कितने दुमुही थे ये अंग्रेज। आगे बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में शुरू हुआ था? 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगर पूछा जाए नमक सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ था? साबरमती से शुरू हुआ था। याद रखिएगा, इसको दांडी मार्च भी बोलते हैं। और पूछा जाए दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ था तो ऑप्शन में दांडी भी दिया होगा, लेकिन टिक मत करना, साबरमती टिक मार देना। गांधी जी, अच्छा ये शुरू कब हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 की बात है। और खत्म ये 12 मार्च 1930 को साबरमती से गांधी जी चलने शुरू हुए थे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके ये यात्रा खत्म की थी। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। 24 दिन की यात्रा थी, ठीक है। कितने किलोमीटर चले थे, हर एक चीज पूछी जाती है। कुछ चीजें हम आगे भी कवर करेंगे, तो डेट्स भी आपको याद रखनी होंगी क्योंकि डेट से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो गांधी इरविन समझौते की बात कर लेते हैं। 5 मार्च 1931 को ये हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए 1930 में नमक सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया, उसी के जस्ट बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने चलाया था। और फिर उसके बाद जो था गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं। तो 1931 में गांधी जी पार्टिसिपेट करें और वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रद्द करें, इसके लिए इरविन जो कि उस वक्त वायसराय हुआ करता था उसने गांधी जी के साथ समझौता किया। इसे ही गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। और गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी ने जो 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें पार्टिसिपेट भी
किया था। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई थी? ये था 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके अंतर्गत कई सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, जैसे कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, आरबीआई की स्थापना की गई थी, ठीक है। और हाँ, बस 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और मैं शायद कोई एक आधा पॉइंट भूल रहा हूँ 1935 अधिनियम का। एक तो बर्मा वाला जरूर याद रखिएगा, एक आरबीआई वाला याद रखिएगा, एक संघीय संरचना शुरू की गई थी। हाँ, प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब खत्म किया गया था, तो प्रांतों में जो द्वैध शासन था वो 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा खत्म कर दिया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इनको याद रखिएगा। अरे हाँ, और आप लोगों को मैं बता देता हूँ अपनी स्टैटिक जी के ई बुक के बारे में। ये पूरा टीसीएस के द्वारा पूछे गए 5100 प्रश्नों का संग्रह है। इसमें आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर जी के ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछे गए उन सभी क्वेश्चन का आपको कलेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारी ईयरली करंट अफेयर की ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, और सामान्य विज्ञान की ई बुक हमने अलग से क्रिएट की है। इन सभी को डाउनलोड करके आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए। अगर कोई डाउट आता है डाउनलोड करने के रिगार्डिंग, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनको डाउनलोड करके आप इनसे फायदा ले सकते हैं। बढ़ जाते हैं आगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की बात करें तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछ लिया जाए बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कहा हम लोग गवर्नर जनरल पहुंच जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक खींचेगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो देखिए, ट्रेन, इसको डकैती बोलना ही गलत है क्योंकि कोई डकैती नहीं हुई थी इसमें। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है, नायक। इसको तो लीड किया था। अभी देखिए, यूपी, देखिए काकोरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो ये डकैती शब्द सुनने में बड़ा गंदा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बड़ा पाप किए थे, तो पाप नहीं था। तो यूपी सरकार ने चेंज कर दिया है इसका नाम। अब यूपी सरकार ने नाम रख दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या नाम रखा है? काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना, ठीक है, ट्रेन एक्शन नाम रख दिया। इस घटना को काकोरी ट्रेन एक्शन बोलते हैं। ये 9 अगस्त 1925 की बात है। था क्या, जो हमारे गरम दल के नेता हुआ करते थे, मतलब जो क्रांतिकारी थे, इनका मानना था देखो, अंग्रेज जो जिस भाषा में समझे उनको उसी भाषा में समझाओ। मतलब वो जिस तरह से हमारे साथ कर रहे हैं हमें भी उनके साथ करना चाहिए, क्योंकि हम अहिंसा से नहीं जीत सकते हैं, ये मानना था हमारे क्रांतिकारियों का। तो इन्होंने क्या किया, अब देखो, अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार की जरूरत थी, हथियार खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी, पैसे तो थे नहीं। तो क्या किया, जो भारतीयों का पैसा था वो ट्रेन के माध्यम से बाहर भेजने की प्लानिंग थी। और ट्रेन जो थी वो चली थी शाहजहांपुर से। कहाँ चली थी? शाहजहांपुर से ट्रेन चली, उसमें पैसा रखा था बक्से में, और वो ट्रेन लखनऊ से गुजरने वाली थी। ये सब पहले प्लानिंग हो चुकी थी, और इन्होंने काकोरी में ही ट्रेन, मतलब शाहजहांपुर में बैठ गए थे, और जैसे ही काकोरी ट्रेन पहुंची इन्होंने चेन पुलिंग कर दी, जो भी 8-10 लोग थे, और फिर वहां पर जो बक्सा था नोटों का, मतलब पैसों का, उसको लूट लिया। लेकिन किसी भी आम आदमी को वहां पर नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं गए थे, और इन्होंने बोला भी था हम किसी भी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए जो सब लोग ट्रेन के अंदर रहिएगा, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। बढ़ जाते हैं आगे, वरना बहुत बड़ी घटना है भाई, क्या क्या बताएंगे। अच्छा, काकोरी ट्रेन एक्शन में और कौन कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह थे, मनपत नाथ गुप्ता थे। कुछ नाम आप याद रख सकते हैं, हो सकता है कभी आपको ऑप्शंस में दे पूछ ले। तो किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो ये 1918 की बात है। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल की बात हो रही है। आई थिंक ये फरवरी की घटना है, फरवरी 1918 की बात है। अहमदाबाद मिल मजदूर, दरअसल अहमदाबाद के जो कॉटन मिल के मजदूर थे वो हड़ताल कर रहे थे, गांधी जी ने सपोर्ट किया था, और इसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, यानी अनशन, आमरण अनशन किया था। जो प्लेग बोनस था वो देने के लिए तैयार नहीं था, मतलब जो कंपनी का मालिक था, मिल का मालिक था, लेकिन जब गांधी जी बैठ गए आमरण अनशन पे तो फिर उसको ये बोनस, प्लेग बोनस देना पड़ गया था। जो कर्मचारी थे बोल सकते हैं, जो मजदूर थे। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये डायर ने दिया था, जनरल डायर ने। और इस जनरल डायर को बाद में ऊधम सिंह ने मार दिया था, ठीक है। महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह है, जनरल डायर को मार दिया था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को।
सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? राज्यों के पुनर्गठन के लिए। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इजी क्वेश्चन है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन गए थे? तो ये था 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। पहला कब हुआ था? 1930 में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1920 में। ठीक है। और 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में। ये सांप्रदायिक पंचाट 1932 में आया था। इसके अंतर्गत जो था मतलब जो विभिन्न समुदाय थे, धार्मिक आधार पर बोल सकते हैं, जैसे कि दलितों के लिए अलग इन्होंने दे दिया कि विधान मतलब निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी, मुस्लिम के लिए अलग कर दी, सिख के लिए अलग कर दी, और मराठों में भी कुछ के लिए अलग कर दी। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया था, निर्वाचन मंडल अलग अलग व्यवस्था बना दी थी, और जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, और इसी चीज से गांधी जी नाराज हो गए थे, और गांधी जी बोल रहे थे कि इस तरह से तो हिंदू बट जाएगा, है ना। तब गांधी जी ने अनशन कर दिया था कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गए थे और गांधी जी को फिर मनाया था, और उसके बाद वहां पर गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये किताब एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस। माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने की थी। मैंने आपको बताया किसने की थी? ऊधम सिंह ने की थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे। ये आए थे, 7 सदस्य थे। ठीक है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1928 में आया था। देखो, ये जो आया था ना, ये आया था भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए। अब ये संवैधानिक सुधार करने के लिए आए साइमन कमीशन, और इसमें 7 सदस्य थे, 7 के 7 अंग्रेज थे। भारतीयों का कहना था, भैया भारत का संवैधानिक सुधारों के लिए आए हो हैं, और भारत कोई भारतीय है ही नहीं, ऐसे कैसे? तुमको कैसे पता चला कि भारत की राजनीतिक स्थिति एग्जैक्टली क्या है, किसको क्या परेशानी है? तो आप नहीं समझ सकते ना, इसीलिए लोगों ने विरोध भी किया था। और लाला लाजपत राय की इसी विरोध के दौरान 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान सिर पर लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी। और फिर उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने जो है जो स्कॉट पुलिस वाला था, पुलिस वाले का नाम था स्कॉट, उसी की वजह से ये लाठीचार्ज हुआ था। तो स्कॉट को मारने के लिए गए थे भगत सिंह, लेकिन स्कॉट तो मिला ही नहीं था। ठीक है, स्कॉट नहीं मिला था, वहां पर मिल गया था सांडर्स। सांडर्स को गोली मार दिए थे, और उसी की वजह से भगत सिंह जी को फांसी भी हुई थी। ठीक है, महान क्रांतिकारी भगत सिंह। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार मोहम्मद इकबाल। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? CF एंड्रयूज। गांधी जी के अच्छे मित्र थे, इनको दीन बंधु बोलते हैं, और दीन बंधु की उपाधि गांधी जी ने ही दी थी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? अब देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप खुद ही कहेंगे ये क्या क्वेश्चन दे दिए। 385 किलोमीटर गांधी जी चले थे। कितने दिन यात्रा करे थे? ये भी प्रश्न आ चुका है। 24 दिन यात्रा करे थे। ठीक है, कितने किलोमीटर? 385। कहां से शुरू की थी? साबरमती से। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में। किसने की थी? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतदारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। गांधी जी के अनुयायी में कौन पेशे से शिक्षक थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। JB कृपलानी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया था कि स्वतंत्रता जब भारत स्वतंत्र हुआ उस वक्त जब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी ही थी। इस तरह से भी एक प्रश्न पूछा गया है। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने त्याग दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। अब क्रांतिकारी संगठन की हम कुछ यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे कि मित्र मेला, इसके संस्थापक थे सावरकर बंधु। देखिए सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे अनुशीलन समिति एग्जाम में पूछा जाता है। वारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त 1907 की बात है। इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 की बात है। अभिनव भारत, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। VD सावरकर 1904 की बात है। हिंदुस्तान एसोसिएशन, गदर पार्टी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लाला हरदयाल। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, ये भी पूछा जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये तो कई बार एग्जाम पूछा गया, सचिन नाथ सान्याल 1924 की बात है। यानी HRA की स्थापना कब हुई थी? ठीक है,
नौजवान सभा भगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी 1926 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की यहाँ पर बात हो रही है, 1928 में बना था, चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। और ये जो बना था ना, इसमें मेन जो था लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हो गई थी उसमें बदला लिया गया था। और किसको मारा गया था? मारना तो स्कॉट को था, लेकिन JP सैंडर्स को गोली मार दिए थे गलती से। इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी घोष बोस है, ठीक है, घोष नहीं बोस है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी 1942 में। हाँ, बाद में ये हैंड ओवर कर दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। युवक समिति की बात करते हैं, सचिंद्र सान्याल ने की थी 1908। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। 1919 की ही बात हो रही है, तो चेम्सफोर्ड उस वक्त वायसराय हुआ करता था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। अब आप कहोगे ये तो गांधी जी दिए थे, नहीं, इस नारे का प्रयोग गांधी जी ने किया था 1942 में, ठीक है, लेकिन भारत छोड़ो का नारा जो दिया था ना, वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग गलत टिक मार के आते हैं, घर में बैठ के उसको सही में काउंट कर लेते हैं, यही गलत हो जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में है। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसका वक्तव्य था? मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? भाई एक ही बार बने थे, 1924 की बात है। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक का बेलगाम अधिवेशन था, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। बहुत सारे लोग भगत सिंह टिक मारेंगे, मुझे मालूम है, गलती करोगे ही, इसीलिए हमने भगत सिंह भी टिक रखा हुआ है। तो दरअसल जब भी एग्जाम में आया ना, किसने नारा दिया था? तो ये मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। हाँ, इसको फेमस किसने किया था? भगत सिंह जी ने किया था। तो महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने जब बम फेंका था ना सेंट्रल असेंबली में, उसके बाद ये नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। वहीं से नारा काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन जो इसके लेखक हैं वो हैं मौलाना हसरत मोहानी। एग्जैक्ट आंसर यही होगा। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। अभी मैंने आपसे पूछा था ना, एक और JB कृपलानी क्या है? ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो टीचर थे, पेशे से एक अध्यापक थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। और इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे आज भी हम लोग रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। हाँ, ऊपर जो जम्मू वाली है वहां पर, वो जो है जम्मू कश्मीर वाली, लद्दाख वाली, वहां पर जो बनती है वो LOC कहलाती है। लेकिन ये वाली जो है, बाकी आप पंजाब में देखोगे, राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ की जो बनती है ना, वो कौन सी होती है? वो होती है रेडक्लिफ वाली। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो SN बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। 1938 और 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था। क्या? त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। और दोनों की ही अध्यक्षता किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा और त्रिपुरी दोनों। और जब त्रिपुरी अधिवेशन, जो त्रिपुरी संकट हुआ था, देखिए मैं आपको कहानी बता देता हूँ। 1939 में त्रिपुरी में जब इलेक्शन हुआ था अध्यक्ष पद का, तो गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बन गए, यानी इलेक्शन जीत लिए तो अध्यक्ष बन गए। तो गांधी जी नाराज हो गए थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें मनाने के लिए अपना अध्यक्ष पद त्याग दिया था। उसके बाद क्या पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने थे? नहीं। तो ये पूछा जाता है त्रिपुरी संकट के बाद अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस के? तो वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध बन गए थे, राजेंद्र प्रसाद। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, घुमा घुमा के एग्जामिनर पूछता है। अगर आपको अच्छे से स्टोरी पता है तो आप इजीली
कर पाओगे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन है? सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942। 1935 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला थे। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पहले इन्हें वल्लभ भाई पटेल बोलते थे। जब बारदोली मतलब बारदोली जैसे गुजरात में है, एक जगह है, ठीक है, और ये किसानों का एक आंदोलन था और गांधी जी के कहने पर वल्लभ भाई पटेल ने इसको लीड किया था। और जब ये सक्सेसफुली लीड किया था, इसकी सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था, इसीलिए इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुआ बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान की दर की वापसी। किसानों का आंदोलन था ना, टैक्सेस बढ़ा दिए थे, दर बढ़ा दिए थे, है ना, लगान, उसी के विरोध में यह हुआ था। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, किसने कहा था? गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? बंबई से। कब? 1942, 8 अगस्त 1942। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? तो ये पीटर्सबर्ग में किया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली, या अली ब्रदर्स बोलते हैं इनको, अली बंधु बोलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ये थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945। 1939 से यानी 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। चटगांव षड्यंत्र संबंधित है, ये सूरसेन से संबंधित है। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में। कब की बात है? स्वदेशी आंदोलन 1905 की बात है। लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो ये 22 दिसंबर सन 1939 की बात है। की बात है 22 दिसंबर 1939 की बात है। क्रिप्स मिशन के संबंध में किसने कहा था? यह एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है। तो ये बोला था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहां पारित किया था? वर्धा महाराष्ट्र में पारित किया था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? बांकीपुर जेल में। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे M.A. अंसारी। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? पैथिक लॉरेंस। देखिए कैबिनेट मिशन जो 3 लोग थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर थे और सर पैथिक लॉरेंस थे। तो अध्यक्ष जो थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस। तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब पारित हुई थी? तो 3 जून 1947 को। ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी? तो इन्होंने कहा था जून 1948 तक हम भारत छोड़ देंगे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम सरकार का भी प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे, यानी प्रथम प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? तो लेबर पार्टी सत्ता में थी। भारत की स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय रियासतों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? ऑब्वियस सी बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हो गई थी? तो देखो 1928 में लाहौर
में सैंडर्स की हत्या, इसको लाहौर षड्यंत्र भी बोलते हैं, ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। मैंने आपको बोला था ना 1928 की बात है, जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु का जो कारण था वो था पुलिस ऑफिसर स्कॉट, और स्कॉट को मारने के लिए भगत सिंह गए थे, ठीक है, और लेकिन स्कॉट मिला नहीं था। प्लान कर लिए थे कि ऑफिस से बाहर जैसे ही बाहर निकलेगा इसको मार देंगे, तो स्कॉट नहीं निकला, वहां पर सैंडर्स बाहर निकला, और इन्होंने सोचा कि स्कॉट बाहर निकला और सैंडर्स को ही गोली मार दिया, तो सैंडर्स वहीं पे मर गया था, ठीक है। तो सैंडर्स की हत्या के आरोप में जो है इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो ये था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद था। ये जब मतलब भारत आजाद हो गया था तो एकीकरण कर रहे थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्होंने आग्रह भी किया था निजाम से, जो कि हैदराबाद के निजाम थे, उनसे आग्रह किया था कि आप भारत में मिल जाएं, लेकिन हैदराबाद के निजाम तो राजी ही नहीं थे मिलने के लिए, ठीक है, वो बिल्कुल राजी नहीं थे। उनके पास अपनी सेना थी, मतलब काफी उनके पास भौकाल हुआ करता था, ठीक है, लेकिन भाई बहुत जरूरी था हैदराबाद का भारत में मिल जाना, तो एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, और एक सैनिक कार्रवाई थी, यानी पूरी सेना भेजी गई थी भारत की हैदराबाद पर आक्रमण करने के लिए, और फाइनली जीत लिए थे। और आई थिंक ये बात है 17 सितंबर सन 1948 की, ठीक है, ये ऑपरेशन पोलो की डेट है, और मतलब जीत लिए थे हैदराबाद को, ज्यादा दिन नहीं लगा था जीतने में। आगे बढ़ जाते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1948, 47, 48 नहीं 47। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो ये 14 अगस्त 1947 को। अभी मोदी जी ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग 14 अगस्त को मनाएंगे एक दिवस। कौन सा? विभाजन विभीषिका दिवस। क्या? विभाजन विभीषिका दिवस हम लोग मनाएंगे प्रतिवर्ष। कब? 14 अगस्त को। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी थे अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को ध्वज को अपनाया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया था? ठीक है, और एक निष्ठुर बर्बादी माना था, मतलब जो कपड़े जलाए जा रहे थे विदेशी कपड़े, इसको एक बर्बादी माना था। ये किसने माना था? तो ये माना था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बोलते नहीं है विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान, तो इसको निष्ठुर बर्बादी माना था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कौन अमेरिकी पत्रकार था जो गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? लुई फिशर। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? देखो, किसानों को 3/20 भूभाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। देखो, चंपारण जो था ये एक चंपारण सत्याग्रह, तिनकठिया प्रथा। अच्छा, मैंने आपको शायद बताया था स्टार्टिंग में, लेकिन वहां पर मैंने कुछ टैक्सेस से इसको रिलेट किया था। दरअसल वो खेड़ा आंदोलन था, तो यहाँ पर मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली तिनकठिया प्रथा क्या है। तो वो चंपारण में हो ये रहा था कि जो अंग्रेज थे वो किसानों से जबरन नील की खेती करवा रहे थे, और इंडिगो बोलते हैं, और नील की खेती से उनको फायदा बहुत होता था। ये यहाँ बनवाते थे और बाहर विदेश में बेच देते थे, और होता थे, कहते थे कि 3/20 भाग पे आपको हर हाल में खेती करनी पड़ेगी। और लेकिन किसानों को दिक्कत ये थी, एक तो इनको पैसा कम मिलता था, दूसरी चीज ये थी जिस पर भी ये नील की खेती कर देते थे जिस जमीन पर, उसकी उर्वरा शक्ति कम होने लगती थी, धीरे धीरे बंजर हो जाती थी। अब कौन किसान चाहेगा उसका खेत धीरे धीरे बंजर हो जाए, इसीलिए विरोध हो रहा था, और गांधी जी ने इसका सफल नेतृत्व किया था। आगे बढ़ जाते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, और इसी दौरान ये गिरफ्तार हुए थे। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। और अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की औपचारिक मांग सबसे पहले किसने की थी, तो 1934 में की थी M.N. रॉय ने। M.N. रॉय, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अल हिलाल समाचार पत्र के
संस्थापक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अंतिम सरकार के निर्माण की बात कही गई थी कैबिनेट मिशन में। जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 को आंदोलन शुरू किया था। कौन सा? सीधी कार्यवाही दिवस। ये भाई बहुत ही खतरनाक दिवस था, एक काला दिवस था आज तक भारत के इतिहास में। इसमें हजारों लोगों की लाशें बिछ गई थी भाई साहब, ठीक है। इसमें बहुत भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो बाकी आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा गूगल पे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। देखिए ये अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन उसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक जब हुई थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष बन गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने चाहिए। वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो वानर सेना थे, बच्चों को शामिल, मतलब जो बच्चे शामिल हो रहे थे वो वानर सेना में शामिल हो रहे थे, और जो महिलाएं लड़कियां शामिल हो रही थी वो मंजरी सेना में शामिल हो रही थी। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है, याद रखिएगा, बहुत डिटेल में नहीं पूछते हैं। यह कथन है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। ये किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी करती है? और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग उठी थी, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों की मांग से रिलेटेड कौन सा अधिवेशन है? 1931 का कराची अधिवेशन। जब मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बीच में बोल जाता हूँ ना, ये पॉइंट भी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि सर ऊपरी ऊपरी बता रहे हैं, ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है। किसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। आगे बढ़ेंगे। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में, ठीक है। HSRE की बात हो रही है, कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। किसने 13 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण कराया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था? ये 1919 अधिनियम था। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की थी? चौधरी रहमत अली ने। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कांग्रेस ने यह नारा कब दिया? मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं। ये नारा का मतलब कब दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिया था। कब चलाया गया था? 1930 में। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1926 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1920। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी नेता सुभाष चंद्र बोस ने? 1939 में। कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा था? वायसराय डफरिन ने। और वायसराय डफरिन ये कब था? तो जन 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस वक्त वायसराय कौन था? डफरिन ही था। 1923 का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? मैंने आपको बताया था ना त्रिपुरी संकट के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अरुणा आसफ अली किस आंदोलन में महिला संगठन कर्ता के रूप में जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में कब पूना पैक्ट हुआ था? 26 सितंबर 1932 को यरवड़ा जेल में, पुणे की यरवड़ा जेल में। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, किसने किया था? अली बंधुओं ने। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? भारतीय दलित वर्ग का। पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसे मलंग बाबा कहा था? तो महात्मा गांधी को कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रक्षोभ कब प्रस्तुत किया गया था? तो 8 अगस्त 1940 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? सरोजनी नायडू। कब की बात है? 1925 की बात है। कौन सा अधिवेशन था? कानपुर अधिवेशन था, ठीक है। कौन सा? कानपुर अधिवेशन। और पहली, अगर मैं पहली महिला अध्यक्ष की बात करें, देखो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू है। पहली महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो कब कौन थी? तो ये थी 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें बनी थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आजाद। किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? मीराबेन ने। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर मारिसबर्ग।
किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी थी? फैज अहमद फैज ने। ठीक है, तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।